नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो चेक बाउंस केस होता है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट और फाइन कितना हो सकता है। इसमें माननीय हरियाणा हाई कोर्ट का भी कुछ फैसले हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। साथ में आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ गाइडलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बाहर कुछ थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एक जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जो कि मेरे सामने रखा हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो चेक बाउंस के तहत जो बाउंस मामले में जुर्माना लगाने की जो एकरूपता की बात अगर करते हैं तो कम से कम जो जुर्माना लगाया जाता है वो 6% तो होना चाहिए, या जुर्माने की जो चेक राशि होती है राशि के बराबर होना चाहिए। साथ ही चेक जारी होने की तिथि से लेके जिस समय कंप्लेन चेक जारी किया गया था वहाँ से लेके जब ट्रायल पूरा खत्म हो जाता है, 21% को दोषी ठहरा दिया जाता है, तिथि तक कम से कम 6% तो लगाना चाहिए जो फाइन लगाना होता है। इस केस की सुनवाई विद्वान जस्टिस NS शेखावत ने कहा कि सुनवाई कर रहे थे SN शेखावत। सुसंगत और एकरूपता बनाए रखने के लिए चेक की राशि के बराबर जुर्माना हमेशा उचित होता है। साथ ही चेक की तारीख से लेकर सजा के फैसले की तारीख तक प्रतिवर्ष कम से कम 6% ब्याज भी देना चाहिए। हालांकि इस तरह का जो जुर्माना लगाने से होता है, पहले ट्रायल मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 143A के तहत भुगतान की गई अंतरिम मुआवजे की राशि यदि कोई हो या ऐसी कोई अन्य राशि जो अभियुक्त ने ट्रायल के दौरान या दायित्व के निर्वहन के लिए भुगतान की हो से बचना चाहिए। न्यायालय ने आगे क्या कहा ये जानते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि साधारण कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है या नहीं भी, या पूरी तरह से जो ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है, यानी उनका जो विवेकाधिकार है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि कारावास की जो सजा है, सजा को न्यूनतम रखा जाए जब तक कि अभियुक्त का आचरण अन्यथा की मांग न करे। इसमें यह भी कहा गया था कि जो चेक राशि का वह तारीख है जिसे चेक के अंतर्गत राशि दे हुई है, साथ ही उचित ब्याज का भुगतान इस संबंध में अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, जितनी 6% तक भी ब्याज नहीं लगाया गया था, जो फाइन दिया गया तो 6% तक भी नहीं था। तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट होता है कम से कम 6% तक तो ब्याज लगा सकता है, जो कम से कम है। लोग 18% तक भी ब्याज लेते हैं। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है उसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, उनको तो चेक का डबल अमाउंट लगाने का भी राइट होता है, जो पावर होता है डबल भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जो रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्णय प्रसारित करें ताकि अधिनियम की धारा 138 के तहत उपचार के पूरक पहलू को ध्यान में रखते हुए जुर्माने की सजा लगाने के मामले में एकरूपता और असंगति सुनिश्चित हो सके। यह टिप्पणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित फैसले के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता को NI एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई और साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। शिकायतकर्ता को 19 लाख रुपए की राशि से वंचित कर दिया गया, जो कि उसे अप्रैल 2015 में देनी थी, अर्थात लगभग 10 वर्ष पहले। 19 लाख रुपए जो शिकायत करता था उसका नुकसान हो गया, खाली 10,000 रुपए का जुर्माना लगा के 2 साल की सजा देने के बाद में केस को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन पूरी मैटर को सुनने के बाद में कोर्ट ने क्या कहा कि जो सत्र न्यायालय है, न्यायालय ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है
और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखने में बुरी तरह से विफल रहा और उसने अधिनियम की धारा 138 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को 2 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। भुगतान का निर्देश दिया गया, कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। देखिए, इसमें जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट था वो माने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े फैसले का जिक्र किया इस केस की सुनवाई के दौरान। वीर सिंह बनाम मुकेश कुमार मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपनी पीड़ा व्यक्त की कि कुछ मजिस्ट्रेट पारंपरिक दृष्टिकोण का पालन करते हैं कि आपराधिक कार्रवाई केवल दंड लगाने के लिए होती है और वो मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। न्यायालय ने कहा इससे शिकायतकर्ता को कठिनाई होती है क्योंकि वो आपराधिक मामले का फैसला होने तक सिविल मामले दायर करने की जो समय सीमा हमेशा समाप्त हो जाती है। न्यायालय ने कहा कि उसे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा सुनाते समय दंड को या न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 257(3) को ध्यान में रखते हुए जुर्माने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि दंड न्यायालय को अधिनियम की धारा 138 से 142 वाले अध्याय 17 को शामिल करने के प्रशंसनीय उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और उपचार के प्रतिपूरक पहलू को प्राथमिकता देनी चाहिए। न्यायमूर्ति शेखावत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विधानमंडल ने मजिस्ट्रेट को जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार दिया है, जो कि चेक राशि से दुगना भी हो सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में इस बात को मेंशन किया था कि जो मजिस्ट्रेट होता है उसको चेक राशि का दुगना जो फाइन होता है वो भी लगा सकता है। वो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है उनको ये पावर मिलता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, उस केस में जो 10 साल तक केस चला, लेकिन उस केस में केवल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया 21% के ऊपर और साथ में उसको 2 साल की सजा दी गई और ये कहा गया कि अगर वह व्यक्ति समय से 10,000 रुपये नहीं देगा तो 2 महीने की और कठिन जो सश्रम कारावास होता है उसकी सजा और भुगतनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। आइए जानते हैं, द्वारा जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, लेकिन जो शिकायतकर्ता पर्याप्त मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। देखिए, इस पूरे जजमेंट को समझने के बाद में, पूरी चीज़ को समझने के बाद में, ट्रायल कोर्ट के फैसले को समझने के बाद में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया। मामले को वर्तमान याचिकाकर्ता पर नए के फैसले को नए सिरे से सजा लगाने पर विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया। हाई कोर्ट ने न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पर सजा सुनाने से पहले ट्रायल कोर्ट को पक्षों की सुनवाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा जजमेंट है। जजमेंट का नाम है, शीर्षक है जिसको कहते हैं जुगजीत कौर बनाम राजविंदर सिंह। ये 2025 का जजमेंट है। साइटेशन की बात करते हैं PH 116। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लाइव लॉ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं लाइव लॉ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप लोग जो चेक बाउंस केस से संबंधित जो चार्जेस और जो पनिशमेंट होता है, जो फाइन होता है, उसके बारे में आपके बड़े सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पहली बात कि जो चेक बाउंस का मामला होता है उसमें अगर मिनिमम जो सज़ा की बात की जाती है, कम से कम 6% तो मजिस्ट्रेट लगाएगा इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वीर सिंह वाला, उसके आधार पर। और एक जजमेंट और गया, ये जिस पे हम बात कर रहे हैं जिस जजमेंट का, इसको भी अगर देखा जाए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, तो इसमें भी साफ कहा गया कम से कम 6% तो ब्याज लगाया जा सकता है। और जो मजिस्ट्रेट होता है उसको जो चेक अमाउंट होता है उसका डबल भी लगाने का पावर होता है। 2 साल की सज़ा होता है। ये सारी चीज़ें कर सकता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।